हाय दोस्तों, आपका स्वागत है। व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। रिपोर्ट एरर और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक होता है वह क्या होता है? पॉलीइथिलीन होता है। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्राप्त होता है प्लास्टिक, वह क्या कहलाता है? पॉलीइथिलीन कहलाता है। इथिलीन सल्फर मोनोऑक्साइड, इथिलीन जो है सल्फर मोनोऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर लेता है। ओके, इथिलीन, दिस इज a formula of ethylene. Okay, react of the sulfur monoxide form of the master gas. Okay, this is a call of the master gas. प्रथम विश्व युद्ध में किसका एक रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था, ठीक है। मास्टर गैस का प्रयोग किया गया था प्रथम विश्व युद्ध में। ओके, अब मार्स गैस मीथेन को कहते हैं। इथिलीन को जब सल्फर मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं, इथिलीन को सल्फर मोनोऑक्साइड से, तब आपका मास्टर गैस बनेगा। इथाइन का उदाहरण कौन है आपका? इथाइन एक त्रिबंध वाला यौगिक है। इथाइन क्या है आपका? तीन बंध वाला यौगिक है। ओके, जिसे एसिटिलीन कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस निकलती है? तो एसिटिलीन निकलती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया करेंगे तो एसिटिलीन बनेगी। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? एसिटिलीन होती है। कौन होती है? एसिटिलीन होती है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो एसिटिलीन होती है। निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग से होता है? तो निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा एक गैस वेल्डिंग के प्रयोग में आता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग करते हैं वेल्डिंग के प्रयोग में। और एसिटिलीन गैस का बनता है कैसे है? तो कैल्शियम कार्बाइड को जब रिएक्ट करते हैं वाटर से, तब फॉर्म होता है एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? एसिटिलीन का। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? एसिटिलीन का। ओके, एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। नार्सिलेन के नाम से किस कार्बनिक यौगिक के प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में करते हैं दोस्तों? तो क्लोरोफॉर्म को करते हैं, नहीं, एसिटिलीन को करते हैं। नार्सिलेन के नाम से कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक तो एसिटिलीन तो है ही, का प्रयोग शल्य चिकित्सा में निश्चेतक यानी बेहोश करने के लिए उपयोग किया जाता है। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन को ही नार्सिलेन के नाम से जानते हैं। नार्सिलेन को ही कहते हैं एसिटिलीन। एसिटिलीन को क्या कहते हैं दोस्तों? एसिटिलीन को क्या कहते हैं? नार्सिलेन कहते हैं। क्या कहते हैं? नार्सिलेन। नार्सिलेन किसे कहते हैं? एसिटिलीन को। जैसे मैं बोलता हूँ बार बार आप दोहराते रहिए दोस्तों, जिससे कि आने वाला क्वेश्चन आपको याद हो जाए, आगे जो आएगा, जिससे आप सॉल्व कर सकें। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? तो ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? युद्ध में प्रयोग की जाने वाली, तो एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है। युद्ध में प्रयोग की जाने वाली विषैली गैस है ल्यूसाइट बनाई जाती है किससे? एसिटिलीन गैस से बनाई जाती है। ल्यूसाइड बनाई जाती है किससे? एसिटिलीन से। ल्यूसाइड किससे बनाई जाती है? एसिटिलीन से। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड। एसिटिलीन टेट्राक्लोराइड होगा। ओके, बेस्ट्रॉन का रासायनिक नाम क्या है? टेट्राक्लोराइड, ठीक है। नार्सिलेन के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों?
कैल्शियम कार्बाइड से जल से अभिक्रिया कराने पर अभी बताए थे दोस्तों। कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला क्या होता है? CaC2। और जल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा? CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन गैस बनता है। क्या बनेगा? एसिटिलीन बनेगा। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं दोस्तों। ओके, एथाइन आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। क्लोरोफॉर्म कार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहाँ यूज किए जाते हैं? CHCl3 क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होता है। ओके, क्लोरोफॉर्म कार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? रेफ्रिजरेटर में। कौन सा सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं? तो घरेलू प्रशीतक के प्रयोग में फ्री ऑन किए जाते हैं। फ्री ऑन का फार्मूला होता है डाईफ्लोरो मीथेन। ओके, सामान्य प्रशीतक घरेलू प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्री ऑन किए जाते हैं। ओके, फ्री ऑन किए जाते हैं। शीतलक फ्री ऑन वास्तव में क्या है? डाईफ्लोरोमीथेन है। डाईफ्लोरोमीथेन है। प्रसिद्ध प्रशीतक फ्री ऑन वास्तव में क्या है? डाईफ्लोरोमीथेन है। प्रसिद्ध शीतलक फ्री ऑन वास्तव में क्या है? डाईफ्लोरोमीथेन है। कौन सी गैस ओजोन परत के खत्म होने के कारण बनती जा रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है इसे। ट्राईक्लोरोमीथेन निम्न में से किसका रासायनिक नाम है? तो ट्राईक्लोरोमीथेन बताया ना, तो ट्राईक्लोरो यानी क्लोरोफॉर्म का फार्मूला होगा। तो ये कौन होगा? क्लोरोफॉर्म का। ओके, क्लोरोफॉर्म के संवेद में कौन सा कथन सही है? यह संवेदना हारक है। क्या है? संवेदना हारक है। सही बात है। क्लोरोफॉर्म क्या है? संवेदना हारक है। और ये फॉस्जिन गैस उत्पन्न करता है। फॉस्जिन में उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? फॉस्जिन उत्पन्न करता है। संवेदना हारक है या फॉस्जिन उत्पन्न करता है? संवेदना हारक है, फॉस्जिन उत्पन्न करता है। यानी 2 और 3 दोनों सही है। संवेदना हारक है, फॉस्जिन उत्पन्न करता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस रासायनिक नाम से जाना जाता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है ना। कार्बन, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड का फार्मूला क्या होता है? Cl ओके, तो पायरीन के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को? पायरीन के नाम से जानते हैं। पायरीन के नाम से जानते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को पायरीन के नाम से जानते हैं। इसे 6 धुलाई में यूज किया जाता है। और अग्निशामक में पायरीन अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में आग लग जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है? पायरीन अग्निशामक का। मास्टर गैस कैसे बनता है दोस्तों? मास्टर गैस कैसे बनता है? कमेंट बॉक्स में ज़रा बताइएगा। मार्स गैस मीथेन को कहते हैं दोस्तों। ठीक है, बिजली से लगी आग को बुझाने में प्रयुक्त होता है कौन? पायरीन अग्निशामक। ओके, पायरीन अग्निशामक होता है। ओके, और जब H2 झाग वाला अग्निशामक होता है जो सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, सोडियम बाइकार्बोनेट का जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। ओके, किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की धुलाई में किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को, जिसे पायरीन भी कहते हैं। किस विलायक का प्रयोग कपड़ों की धुलाई में किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड को, जिसे पायरीन के भी नाम से जानते हैं। पायरीन अग्निशामक का प्रयोग करते हैं बिजली से लगी आग में। ओके, क्लोरोफॉर्म आपका वायुमंडल को क्षति पहुंचा रहा रेफ्रिजरेटर में यूज किया जाता है। ओके, शल्य क्रिया में कौन सा एक एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है? यानी बेहोश करने वाला एनेस्थेसिया एजेंट नहीं है। कौन नहीं होगा एनेस्थेसिया एजेंट? तो एसीटोन नहीं होगा, क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड यूज किया जाता है एनेस्थेटिया एजेंट में। ठीक है, एनेस्थेटिक एजेंट में नाइट्रस ऑक्साइड का यूज किया जाता है। क्लोरोफॉर्म का यूज किया जाता है और ईथर का भी प्रयोग किया जाता है एनेस्थेटिक के लिए। ठीक है, लेकिन एसीटोन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो आपका आंसर ये होगा एसीटोन। अल्कोहल में अवयवी तत्व कौन है? CHO होता है।
किसको वुड स्प्रिच भी कहते हैं, तो मैथिल अल्कोहल को कहते हैं। वुड स्प्रिच किसे कहते हैं तो मैथिल अल्कोहल को। वुड स्प्रिच किसे कहेंगे, मैथिल अल्कोहल का, WOOD वुड स्प्रिट कहेंगे, ठीक है। स्प्रिट ये कहेंगे किसे, वुड मैथिल अल्कोहल को। जबकि पीने वाला अल्कोहल एथिल अल्कोहल है या इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र कौन होगा, CH3OO। एंटीफ्रिज का मिश्रण का काम कौन करता है, एंटीफ्रिज का मिश्रण का काम कौन करता है, मिथाइल अल्कोहल और जल करता है। मिथाइल अल्कोहल जल करेगा, मिथाइल अल्कोहल जल। एंटीफ्रिज का मिश्रण, एंटीफ्रिज का मिश्रण, एंटीफ्रिज का मिश्रण, एंटीफ्रिज का मिश्रण कौन काम क्या करेगा, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल व जल। मिथाइल अल्कोहल व जल करेगा, मिथाइल अल्कोहल व जल करेगा। एंटीफ्रिज का मिश्रण किसे कहते हैं, मिथाइल अल्कोहल जल को कहते हैं एंटीफ्रिज का। ओके। फल को पकाने के लिए एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, सोल्डिंग में भी एसिटिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। ओके। फार्मिक एसिड आपके चींटी के डंक में होता है। जल में विलय होता है, जल में क्या होता है, विलय कौन घुलता है, तो इथाइल अल्कोहल घुल जाएगा, जल में घुल जाएगा कौन, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल घुल जाता है, जल में विलय होगा इथाइल अल्कोहल। ओके। कार्बन टेट्राक्लोराइड से आपको ये जिसे हम क्या कहते हैं, पायरिन भी कहते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम क्या कहते हैं, पायरिन भी कहते हैं। ओके। क्लोरोफॉर्म का यूज करते हैं, एनेस्थेटिया के रूप में भी ईथर का भी प्रयोग करते हैं, और अमोनियम नाइट्राइड का भी कहते हैं, सोडियम नाइट्राइड का। शराब में उपस्थित रहता है कौन, तो इथाइल अल्कोहल रहता है, ठीक है, इथाइल अल्कोहल। और ख़राब स्पिरिट में रहेगा मिथाइल अल्कोहल, जिससे कि आदमी पीता है तो मर जाता है। इसे ही लकड़ी को पॉलिश करने में किया जाता है मिथाइल का। लेकिन शराब में उपस्थित होता है इथाइल अल्कोहल, जो लीवर पर इम्पैक्ट डालता है। ओके। बेहोश करने के लिए क्लोरोफॉर्म का भी प्रयोग करते हैं, ईथर का भी। अल्कोहलिक पेयों में क्या मिला होता है, इथाइल अल्कोहल मिला होता है, इथाइल अल्कोहलिक पेय में मिला होता है। ओके। और वुड स्प्रिच में मिथाइल अल्कोहल होता है, वुड स्प्रिच को मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। अन अल्कोहल के नाम से किसे जाना जाता है, इथाइल अल्कोहल का जाना जाता है। अन के अल्कोहल के नाम से किसे जानते हैं, इथाइल अल्कोहल। ओके। और मीथेन कहाँ पाए जा सकते हैं, तो धान के खेत में भी पाया जा सकता है दोस्तों। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से बुरा प्रभाव पड़ेगा लीवर पर। ओके। अधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने से क्या पड़ेगा, लीवर पर प्रभाव पड़ेगा।